नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का सप्ताह का विशेष बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कई मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और आज के इस सप्ताह के बिंदास बोल का पहला मुद्दा है गुजरात से। जी हां, लेकिन उसके तार जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हिंदुस्तान के कई राज्यों से इस कांड के तार जुड़े हैं। जी हां, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया गौतम, जो कि मुसलमान बन चुका था लेकिन नाम में गौतम लिखता था। हजारों लोगों के धर्मांतरण के कई कांड उसके सामने आए। उसी कड़ी में गुजरात के भरूच में भी 200 हमारे आदिवासी बहनें कैसे धर्मांतरित की गई, इसको लेकर भी बड़ा कांड सामने आया है। आज के बिंदास बोल का प्रारंभ उसी से करते, विस्तार से मुद्दा देखिए। गुजरात उमर गौतम धर्मांतरण मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े हुए कच्चे चिट्ठे की कहानी हर रोज खुल रही है। ताजा मामला गुजरात के भरूच जिले से सामने आया है, जहां एक गांव में विदेशी फंड के जरिए 200 से अधिक आदिवासी लड़कियों का धर्मांतरण करा दिया गया। सभी लड़कियों को रुपए और अन्य प्रकार के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। धर्मांतरण करने का दबाव लालच के जरिए बनाया गया। इस पूरे मामले में लंदन में रहने वाले एक शख्स के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो विदेशों से फंड मुहैया कराने का काम किया करता था। भरूच जिले के आमोद तालुका के कांकरिया गांव के वासवा हिंदू समुदाय के 37 परिवारों के 200 से अधिक आदिवासी परिवारों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मुख्य आरोपी हाजी अब्दुल सहित कुल 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हाजी अब्दुल कमजोर लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंड एकत्र किया करता था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने 2 समुदायों के बीच रंजिश फैलाने के लिए वसाव हिंदू समुदाय के सदस्यों को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर धोखे से इस्लाम में परिवर्तित करने का लालच दिया था। पुलिस ने इस मामले में सभी 9 लोगों के खिलाफ गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, आपराधिक साजिश 153 BC, वैमनस्यता फैलाने की आशंका और 506(2) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने 1860 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। मोहम्मद हुसैन मंसूरी, उमर गौतम, सलाउद्दीन शेख, अब्दुल्ला फेफड़ावाला, मुस्तफा शेख थानावाला के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में उमर गौतम का नाम भी शामिल है। उमर गौतम ने दिल्ली में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसमें से कुछ लोग गुजरात के भी रहने वाले थे। जिन 200 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ, उनमें उमर गौतम का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सलाउद्दीन और उमर गौतम पर अफामी ट्रस्ट के माध्यम से विदेश से FCRA और हवाला के माध्यम से फंड इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन और गैर कानूनी काम करने का आरोप है। दिल्ली में CAA NRC के प्रदर्शन में FCRA द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा खर्च किया गया। दिल्ली में हुए दंगों को प्रोत्साहित करने के लिए मुसलमानों को पैसे भी बांटे गए, जो FCRA के जरिए भारत भेजा गया था। तो गुजरात के भरूच का यह मुद्दा आपके सामने है। हालांकि हो तो देश भर में सभी जगह पर रहा है, लेकिन 200 का आंकड़ा एक साथ एक जगह कार्रवाई हुई, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या कार्रवाई पर्याप्त है? आगे क्या होना चाहिए? और भी केसेस निकल सकते हैं क्या? ऐसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी मुक्तानंद जी है। महाराज जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी, आप अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष है, अखिल भारतीय संत समिति, साथ में महामंत्री है हमारे साथ विद्या भारती के मुकेश जाटव जी, आपका स्वागत है। आप दोनों के साथ में पहले स्वामी जी से प्रारंभ करना चाहूंगा। स्वामी जी, क्या और अधिक जानकारी आप दे सकते हैं जो हमने अभी दर्शकों को दी है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विषय में मुझसे जुड़ने का प्रयत्न किया। और इस विषय की अगर हम थोड़ी बात करेंगे तो इस विषय का जो प्रारंभ है उसके जड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सारा जो धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा था
वो कोई 1-2 साल की प्रक्रिया नहीं थी। तकरीबन 10-12 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत इन लोगों ने अभी तक ये जो हमारे सामने जो आंकड़ा आया है, यानी एक ही गांव में 37 परिवार से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरित उन्होंने किया। और वर्तमान स्थिति में जब उनमें से ही किसी एक व्यक्ति ने जब इस धर्मांतरण के विषय में जब उनके सामने वास्तविकता आई और उस वास्तविकता के आधार पर उनको लगा कि हमारे साथ ठगाई की गई है, हमारे साथ धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं गलत स्थितियों में ले जाने का एक षड्यंत्र रचा गया, उसी के कारण वहां से वो अपने अपने आप को वापस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लाने की प्रक्रिया में वो आगे बढ़े और उनके विरुद्ध में उन्होंने खुद ने नामजद कहीं ना कहीं इनके सभी के सामने वहां यहाँ की स्थानिक पुलिस स्टेशन में उनके सामने एक फरियाद को दाखिल किया गया। अब ये सारी षड्यंत्र के पीछे मुख्य सूत्र का अगर काम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक फंडिंग जो विदेशों से आ रहा था उसके मुख्य सोर्स वही था। जो यूपी में भी जिस प्रकार का मुख्य सोर्स आर्थिक फंडिंग का माध्यम था और यहाँ भी वही तार जुड़े गए और उसकी कहीं ना कहीं साम्यता यह है कि यूपी के अंदर जो घटना घटी गई उसमें आर्थिक संबंध जिसका था उसी व्यक्ति का भरूच के काकरिया में हो रहे धर्मांतरण में वो वही व्यक्ति था जो फेफड़ा वाला यहाँ के स्थानिक नबीपुर का रहने वाला है और हाल में वो अभी लंदन में रह रहा। ये सारी गतिविधियों में उन्होंने जो एक विदेश में एक एनजीओ बनाया था, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका जो नाम था AFIM और उसका जो फुल फॉर्म अगर देखिए तो अगर उसका फुल फॉर्म था कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, तो उस अंतर्गत उन्होंने जो फंड एकत्र किया था तकरीबन 19 करोड़ उन्होंने जो फंड एकत्र किया और 19 करोड़ फंड में से 7.44 करोड़ फंड गुजराती जो वहां के रहने वाले लोग थे मुस्लिम्स उनके माध्यम से फंड एकत्र किया गया। और उसमें विशेष अगर बात की जाए तो जो फेफड़ा वाला व्यक्ति है उसने 2.06 करोड़ रुपया उसका अकेले का फंड था। अच्छा। इस घटना में। अच्छा। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि विकसित राज्यों में आर्थिक कारणों से धर्मांतरण के कांड ज्यादा नहीं चल पाते, लेकिन गुजरात जैसे राज्य में भी ये कैसे सक्सेस हो पाया? ये बाहरी तौर पे हमें लगता है कि आर्थिक कहीं ना कहीं तनाव की वजह से या फिर कहीं ना कहीं जो गरीबी है उसके कारण ये हुआ है, तो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यही है कि यहाँ का व्यक्ति अगर गरीब है लेकिन वहां का स्वाभिमान भी इतना ही बड़ा मजबूत है। वहां मैं 2 दिन पहले ही उस गांव में मुझे जाना हुआ और मैं प्रत्येक घर में जाना हुआ, वहां के जो वहां के हिंदू लोग हैं उनके प्रत्येक घरों में जाना हुआ, प्रसाद वितरण किया, वहां सभी लोगों से मिलना हुआ। सभी के घरों में मैंने लगभग मंदिर पाया। अच्छा। जो हिंदू धर्मों का आस्था का केंद्र जिसके के अंदर आस्था थी, लेकिन सभी के घरों में कहीं ना कहीं मुझे पाया गया। तो ये जो धर्मांतरण की प्रक्रिया थी जो हमें ऐसा लगता है प्राथमिक दृष्टि से कि ये आर्थिक लोभ लालच के कारण सिर्फ हुई है, तो ऐसा नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये घटनाक्रम चला था। ये घटनाक्रम गुजरात के अंदर सबसे बड़ा घटनाक्रम आज उभर के सामने आया है। बिल्कुल। लेकिन इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। 1992 के अंदर जो पूरे देश में बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ और उसके बाद जो पूरे देश में जो राइटिंग हुई उसका राइटिंग का एक हिस्सा यहाँ भी हुआ था। तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो स्थानिक जो भी रहने वाले आमोद तहसील के जो शहर के जो लोग हैं उन पर एक बड़ा अटैक करने वाले थे और उस अटैक के सामने उन्होंने इस गांव के लोगों ने बड़े मुंह तोड़ जवाब दिया और वहां से भगाया था। तब से ये एक षड्यंत्र का टारगेट बना था और उसी के कारण वहां की जो एकजुटता थी, उनकी जो शक्ति थी, उसका सामर्थ्य था, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसमें कैसे वहां पे एक ऐसे मतलब ये बड़े खुन्नस के साथ बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। हमारे साथ मुकेश जाटव जी है, आपका क्या अपडेट है इस पर? नमस्कार। जैसे स्वामी जी ने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि 92 के समय आमोद अच्छा, के हिंदू मुकेश समाज जादव जी है, जादव, मैंने गलती से जाटव को ध्यान बोल दीजिए। जादव।
तो उसी समय 92 में जो स्वामी जी ने बताया, उस आमोद नगर के हिंदू समाज को बचाने के लिए कांकरिया के आदिवासी बंधुओं ने जो बड़ा भूमिका निभाई थी, उसी का बदला लेने के लिए एक आयोजनबद्ध उनका प्रयास था और उसी के तहत ये काम प्रारंभ हुआ। इससे पहले 2008 में कुछ 5 परिवार को उन्होंने परिवर्तित किया था। अच्छा। लेकिन उस समय कुछ स्थानिक लोगों ने प्रयास किया, संपर्क किया, तो उस समय एक कार्यक्रम करके एक यज्ञ किया। उसके बाद ये 5 परिवार पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस आ गए थे। लेकिन इसके बाद फिर ये शुरू हुआ धीरे धीरे, और धीरे धीरे लगातार ये एक दो लोगों को जोड़ते गए, और ये आज जो संख्या ये हमें डरावनी संख्या दिख रही है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आर्थिक मजबूरियां तो कुछ रहती है, ऐसा भी होता है, लेकिन एक दूसरा पहलू इसमें भी देखना चाहिए कि बाकी के समाज का संपर्क इनके साथ नहीं रहा। अच्छा। ये जो 8-10 साल से जो लोग इस्लाम धर्म में गए हैं हिंदू धर्म से, तो अभी हम उनको मिलते हैं तो एक पुराने साल से जो इस्लाम में है, जन्म से इस्लाम में है, और मस्जिद मदरसा में मौलवी जैसे काम करने वाले जो लोग हैं, वो उनको जितना कुरान का नॉलेज है, हदीस का नॉलेज है, इतना नॉलेज ये 8-10 साल में जो परिवर्तित हुए लड़कों उनको है। हमें जब उनसे बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदू में से बना हुआ होगा। बहुत साल से ऐसी कहावत है कि नया मुल्ला जोर से बांग देता है। हाँ, ऐसा है। तो जैसा कि उनको बहुत मानसिक तौर पर इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें सिखाई गई, और इससे पहले उनको हमारे धर्म से दूर करने के लिए कुछ हथकंडे भी अपनाए गए। जैसे कि ये आदिवासी लोग, हमारे गुजरात में एक क्षत्रिय वीर भाथीजी महाराज करके हैं, गुजरात के नजीक डाकोर के बगल में फागवेल करके स्थान है, वो बहुत बड़ा उनका स्थान है, आस्था का केंद्र, लाखों लोग वहां हर साल जाते हैं। तो भाथीजी महाराज के बारे में ऐसी सत्य घटना यह है कि गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, उसमें उनका सर कट गया। उस सर कट जाने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा और उन्होंने अपनी गाय को बचाया। हाँ, बिल्कुल। तो इसके विपरीत ये लोग ये बता रहे हैं उनको कि भाथीजी महाराज तो सीम की रखवाली करने वाले थे और मुगलों की कोई गाय चुरा कर ले जा रहे थे, इसके लिए मुगल के साथ उसका संघर्ष हुआ और इसके लिए उन्होंने मुगलों को उसको मार दिया। और दूसरी एक बात ऐसी भी बता रहे कि जैसे गणपति भगवान है हमारे, तो गणपति भगवान के सर पर हाथी का सिर लगा हुआ है, तो ये कैसे हुआ? ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुना कर उनको अपने धर्म की आस्था से अलग ये किया जाकिर नाइक का फॉर्मूला है जो आप बातें बता रहे हैं, जाकिर नाइक के संबोधन की बात है। वही फॉर्मूला यहाँ भी इंप्लीमेंट की गई, और ऐसा करके अपनी धर्म की आस्था उनकी डिगाई गई। और धर्म की आस्था डिगाने के बाद ये दुनिया में सबसे अच्छा रास्ता यही है, यही सच है। ये तो सारी बातें वो बताते हैं। मैं मुक्तानंद स्वामी जी से जानना चाहूंगा, स्वामी जी अब आगे क्या? बस सबसे पहले तो जिस प्रकार से केस दर्ज किया गया है, पुलिस बहुत अच्छी तरीके से वर्तमान समय में कार्यरत तो है ही है, और इस विषय में जो 9 लोग आरोपी बनाए गए हैं उसमें से एक विदेश में रहने वाला जो मुख्य फंडिंग करता है, जो यूपी के अंदर भी उसको भगोड़ा घोषित किया गया है बड़ौदा की चार्जशीट के अंदर, उसके सहित बाकी के 8 लोगों में से 4 लोगों को पकड़ा गया है और 4 लोग बाकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई जिस प्रकार से कर रही है वो एक आशा अपेक्षा है कि वो करती भी रहेगी और अच्छा ही करेगी, लेकिन समाज को भी अपना एक दायित्व निभाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश में 2 वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, एक शेड्यूल कास्ट जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और एक शेड्यूल ट्राइब जो एसटी कहा जाता है। तो इन दोनों लोगों को इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियों के तहत, सोची समझी साजिश के तहत सवर्णों और बाकी के लोगों के अंदर एक जो दीवार खड़ी की गई है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी कोई घटना घटती भी है, उसको बड़ा स्वरूप देते बनाकर समाज में एक वर्ग विग्रह पैदा किया जाता है, गुस्सा पैदा किया जाता है और उससे हिंदू समाज से अलग किया जाता है, और इसके कारण ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। हिंदू समाज की शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर है,
तो समाज को बिल्कुल निर्बल करने के लिए इस समाज की जो ये दोनों शक्तियां हैं, इसको टारगेट करके कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का खेल भी किया जा रहा है और हिंदू समाज को कमजोर करने का भी षड्यंत्र हो रहा है। इसी वजह से समाज में जिस प्रकार से समरसता का भाव जिस गति से बढ़ना चाहिए, उस गति से हमें इस सारे षड्यंत्रों को दूर करने के लिए बिल्कुल हमें बिल्कुल। कार्यरत होना पड़ेगा। और आप एक तरीके से मूलभूत उपाय बता रहे हैं जो कि सभी जगह होना चाहिए। इस तात्कालिक घटना पर जी। जहां ये हुआ है, आप प्रत्यक्ष जाकर भी आए हैं, आप इस पे सक्रिय है, तो अब इनकी वापसी से लेकर बाकी सारी चीजों पर क्या किया जाए? जी बिल्कुल। अब हम इस वजह से इस घटनाक्रम में आगे के जो कार्यक्रम में ये हो रहा है कि काफी ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स है, चाहे गणेश युवक मंडल है या फिर हिंदू संगठनों के धर्म जागरण, हिंदू जागरण, ऐसे कई संगठन जो है, स्थानिक लोगों को भी कहीं ना कहीं जोड़कर उस स्थान का समय समय पर संपर्क का माध्यम बनाए, वहां पे धार्मिक जागरण की प्रक्रिया शुरू हो और कहीं ना कहीं उनको आर्थिक या किसी और प्रकार की अगर समस्या बनती हो तो उसको आत्मनिर्भर करने के लिए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर कैसे बने, इस प्रकार की भी योजना के साथ वहां पे एक शुरुआत करने का प्रयत्न शुरू किया गया है। आने वाले समय में उनके यहाँ एक बड़ा एक ऐसा यज्ञ या फिर ऐसा कह सकते हैं कि धार्मिक माहौल खड़ा करके बाकी सारे समाज को वहां पे ले जाके कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का भी सोचा जा रहा है। बिल्कुल। आप महाराज स्वामी जी, आप वहां की योजना बनाइए, सुदर्शन आपके साथ है, जिस भी प्रकार की मदद चाहिए, साम दाम दंड भेद, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मुकेश जी, उपाय आगे क्या? इंस्टेंट में तो ये एक अभी ये घटना जब से सामने आई है, एफआईआर वगैरह हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सामने उसके सामने आमोद के कुछ नवयुवान है जो बहुत सक्रिय है। अभी इस घटना के एफआईआर होने के बाद देव दिवाली का पर्व आया था, तो आमोद से करीब 100 नौयुवान वहां गए थे। वहां देव दिवाली का पर्व उन सबके साथ मनाया, उनके बच्चों के साथ पटाखे वगैरह खोले, सबको मिठाई खिलाई। तो उन परिवार में वो नौयुवान गए थे जो परिवर्तित हुए थे, अभी आज मुसलमान बने हैं, लेकिन पहले ऐसे परिवार में भी गए, उनके घर पे दिए जलाए, उनको मिठाई बांटी, पटाखे फोड़, तो किसी ने कुछ मना नहीं किया। जैसे स्वामी बता रहे, स्वामी जी ने भी परसों वहां घर घर में भगवान की प्रतिमाएं दी, प्रसाद दिया, घर के आगे भगवी ध्वजा लगाई। तो जो कन्वर्टेड हो चुके उस परिवार ने से भी कोई नहीं, उसका लेकिन अधिकृत तौर पर वापस लाना चाहिए, नहीं तो गुजरात में तो ऐसा भी समुदाय है जिनको अभी जिनकी संख्या 4.5 लाख है और दशकों पहले हो गए थे और हम वापस नहीं ला पाए, शतकों पहले। तो इसीलिए अभी तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और इसके लिए सब लोग काम पे जुटे हुए हैं। और जो लोग हैं उनमें भी कुछ, जब भी घर में जाके स्वामी जी बोलते हैं कि जयराम जी की, तो उस घर में से भी जयराम जी के सामने से आवाज मिलती है, तो उनके अंदर पड़ा हुआ है भगवान, अभी भी वो भगवान को फिर जगाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उन सब युवाओं का भी अभिनंदन और धन्यवाद भी कहिए। इस कार्यक्रम को देख भी रहे, मुझे बताया गया है, जो नहीं भी देख रहे हैं उन तक ये पहुंचाइए। आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं उस गांव में आने के लिए तैयार हूं। 200 हिंदू कोई छोटी संख्या नहीं है, वैसे तो एक हिंदू के लिए भी मैं आने को तैयार हूं। मुकेश जी, धन्यवाद आपका, खूब खूब धन्यवाद। आपकी जो हमारे 25 सहानुभूति है उसके लिए भी धन्यवाद। ज्यादातर इस फील्ड में आपके जैसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन आपने जो हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारे गांव के नौयुवानों का हौसला बढ़ाया है, इसलिए भी आपका खूब खूब धन्यवाद। अब दोनों का बहुत धन्यवाद। और इस मुद्दे पर काम करने वाले बाकी भी सामाजिक संगठन हो, व्यक्ति हो, अधिकारी हो, जिन्होंने भी इस पर कोई सद्भावना दिखाई, से सभी का धन्यवाद। गुजरात को बाकी जगह की तरह या बाकी जगह पर भी पाकिस्तान बनाने का जो षड्यंत्र हो रहा है पैसे के बल पर, सोचिए कि कहां जिस गांव ने कभी मुसलमानों का विरोध किया तो 30 वर्षों तक वहां पर उसके लिए षड्यंत्र रचा गया और 200 लोगों को वापस लाने, मुसलमान बनाने का काम किया गया। मतलब कितनी लंबी योजना है, कितनी खुन्नस है, कितना मतलब हिंदू को सोचना चाहिए कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमान उसको अंजाम तक दे रहे।